हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सत्य की अदालत। और आज हमने फिर से कटघरे में खड़ा किया है डॉक्टर शैल गुप्ता को। सो डॉक्टर गुप्ता, आज आप पे ये इल्जाम लगा है कि आप अपने पेशेंट्स को मल्टीपल सेशंस ऑफ पीआरपी के बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। तो आप ये मानते हो कि पीआरपी एक सेफ और प्रूवन ट्रीटमेंट ऑप्शन है हेयर लॉस के पेशेंट्स के लिए? Yeah, PRP is a very safe and proven treatment for hair और ये loss इफेक्टिव patients. भी है? It's effective. Yes. रिजल्ट्स भी आते हैं इसके? Yes, it gives results. तो फिर क्या आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालते हो इससे? नहीं, बात पर्सनल दुश्मनी की नहीं है. We do this treatment and in fact this is one of my favorite treatments. I do it for my hair also. And in fact I have been doing this on my hair and not only hair. I do it for my face. And I have been doing it for many years now. So, but the multiple sessions are not needed. So when I actually started doing it around 8, 9, 10 years back, I was also under this impression that we need to do it every month. And actually I did. So when we did it every month, at the end of 1 year, we found that those patients where were doing it every month, they stopped responding to the treatment. And there were some patients who actually did not follow my instructions. They did not come for the sessions. And in those patients, the effect lasted for quite significant period of time. So I noticed that whatever results we get from the very first session itself. There is no point in repeating the sessions. And second, I also noticed some tolerance getting developed in patients. They stopped responding. So then I decided not to do this, and one session is enough. चलिए, ये तो बात हुई मल्टीपल सेशंस की, पर हमने तो ये भी सुना है आप अपने ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को पीआरपी के लिए बुलाते ही नहीं हो, एक ही बार में भेज देते हो उनको ट्रांसप्लांट के बाद। तो फिर उनके बाल सस्टेन कैसे करते हैं जैसे मेरे कर रहे हैं? See, I did my transplant 2 years back, or now exactly 26 months back, and I have done 2 sessions of PRP since then. So my hair are doing pretty well. That's what I tell. We don't need repeated sessions, and the thinning process is same even after transplant as well. So before transplant or after transplant, you follow the same thing the same protocol which you are following with PRP. तो हमने तो ये भी सुना है कि कुछ डॉक्टर्स 5 सेशन करने के लिए कहते हैं, कुछ डॉक्टर 6 सेशंस करने के लिए कहते हैं, और रिजल्ट भी आता है उनके पेशेंट्स के अंदर काफी अच्छा। तो ये नंबर कौन डिसाइड करता है? तो देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 5 जो है नंबर कौन डिसाइड करता है? क्या ये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से इसका निकलवाते हैं नंबर कि भाई ये इतना नंबर, आप 5 नंबर बोलोगे पीआरपी तो ज्यादा फायदा होगा पेशेंट को, 6 नंबर हो सकता है। अलग अलग क्लिनिक्स अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट से ऐसे कुछ नंबर निकालते हो, क्योंकि कोई 3 बताता है, कोई 5 बताता है, कोई 6 बताता है। और सेल्स टीम कैसे डिसाइड कर सकती है ये नंबर की 6ठे तक आपको फायदा होगा, 7वें में आपको फायदा नहीं होगा। जब 6 फायदा कर रहे हैं तो 7वां भी कुछ फायदा करेगा। आपको क्या बोला जाता है जब आप ये इतने सारे पीआरपी सेशंस कराते हैं कि पहला कराओगे तो फॉल थोड़ा कम होगा, दूसरा कराओगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि आपकी ग्रोथ और इम्प्रूव होती जाएगी, ऐसा ही बोल के बेचा जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर 6ठा फायदा कर रहा है तो 10वां भी करेगा, तो मुझे कभी रुकना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा तो हम रुकेंगे नहीं, तो किसी ना किसी दिन हम ऐसे तो वी विल बी एबल टू ग्रो हेयर ऑन मिस्टर अनुपम खेर's हेड ऑल्सो, एंड ही इज माई फेवरेट एक्टर। सो बट उनके बाल भी तो ऐसे उग जाएंगे ना, तो फिर तो ट्रांसप्लांट की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं और समझते हैं कि पीआरपी ट्रांसप्लांट का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, तो कभी ना कभी तो ये आपके बाल उगाने की प्रक्रिया प्रोसेस बंद करेगा। ये कब करेगा? ये पहली बार ही करेगा, यानी कि जो फायदा आपको पीआरपी सेशन से सब्सिक्वेंटली मिल सकता था, मिलना है, वो आपको पहली बार में मिल जाएगा। आप उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। चलिए उदाहरण देकर समझाता हूं। सपोज एक आईसीयू में 4 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं, और उनमें डॉक्टर अब उनको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। 1 रिवाइव हो गए, 3 रह गए। अब इन 3 के रिश्तेदारों को डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनको वापस ले जाओ वेंटिलेटर से हटा के, एंड इनको ब्रिंग देम नेक्स्ट मंथ, हम फिर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और फिर ऐसे आप करेंगे, जब 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार आएंगे तो पक्का से जी जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है? नहीं।
So, जो पोटेंशियल रूट्स में उगने का है दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट प्रोसीजर, क्योंकि उतना ही मात्रा में आप समझ लिए जीवन उनके अंदर फूका जा रहा है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ पीआरपी। और अगर एक बार में आप उसमें नहीं फूक पाए जीवन, तो आप डेड रूट्स को रिवाइव नहीं कर सकते हो। तो ये मल्टीपल सेशन से आप अपने रूट्स को रिवाइव कर रहे हो या किसको रिवाइव कर रहे हो? कौन रिवाइव हो रहा है, आपके रूट्स या क्लिनिक्स? सोचिए। तो यहाँ हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और आपने तो पूरी दुनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे इल्जाम पर। आपके ऊपर ये भी इल्जाम है कि मार्केट में इतनी नई नई तरह की फैंसी पीआरपीज आ रही हैं और आप अभी भी अपनी वही पुरानी घिसी पिटी सिंपल पीआरपी लेके बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे FUE के टेक्निक के भी नाम बहुत सारे आपको मिलेंगे। मार्केटिंग का एक असूल है कि आपके पास कुछ नया नहीं है बेचने को, तो आप जो है उसी को नए पैकेज में करके बेच दो। तो ऐसी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सेम इज ट्रू फॉर पीआरपी ऑल्सो। तो कई दफा हमें भी नहीं समझ में आता कि ये है क्या। इसी डॉक्टर मार्केटिंग की तरह से नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते। और पीआरपी बेसिकली हमारे खुद के जो सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट्स में होते हैं, उनको यूज करता है आपके ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। सो आपकी बॉडी में इतना पोटेंशियल है, यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दैट। इफ डन प्रॉपरली दिस प्रोसीजर विल गिव यू रिजल्ट्स। और आप अगर उसको तरीके से ही नहीं करेंगे तो आप उसको 50 बार करें, 100 बार करें, 1000 बार करें, इस नाम से करें, उस नाम से करें, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। एब्सोल्युटली इट वोंट हेल्प यू इफ यू डोंट एग्जीक्यूट द प्रोसीजर प्रॉपरली। तो आपने देखा डॉक्टर शैल गुप्ता पे पीआरपी को लेके क्या क्या इल्जाम लगे हैं और आपने उनकी दलीलें भी सुनी हैं। और हमें ऐसा लगता है उनकी बातें सुनकर कि वो गिल्टी तो है, क्योंकि ना तो वो अपने पेशेंट्स को मल्टीपल सेशंस के लिए बहुत पैसे खर्च करवाते हैं, ना बार बार उन्हें दर्द देते हैं, ना अननेसेसरी होप देते हैं, ना उनका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप मानते हो आप गिल्टी हो? अगर अपने मरीज के दर्द को महसूस करना, अगर अपने मरीज के समय की कीमत को समझना, अगर उसके खून की कीमत को समझना अपराध है, तो मुझे ये अपराध मंजूर है। चलिए, इस बार तो शायद आप थोड़ा सा बच निकले हैं, लेकिन देखते हैं अगली बार हमारे अगले इल्जाम से आप कैसे बच पाते हैं। तो बने रहिए सत्य की अदालत पर, जहां हम फिर से लेकर आएंगे डॉक्टर शैल गुप्ता को कटघरे में और लगाएंगे उनके ऊपर कुछ और इल्जाम। ये इल्जाम तो हैं, लगते रहते हैं, लगते रहेंगे, पर जब तक आपका प्यार हमारे साथ है हम खुश हैं। थैंक यू।